अगर आज कोई आपका नाम सुने तो वो पहला लफ्ज़ क्या होगा जो उसके ज़हन में आएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज़ ऑफ पावर के 5वें कानून के बारे में। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। शोहरत सब कुछ है, इसकी हिफाजत अपनी जान की तरह करो। 1793 फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर, हर रोज़ कोई ना कोई सर कलम होता। एक शख्स जिसका नाम मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था, शोहरत की बुलंदियों पर था। उसके अल्फाज ज़हर और शिफा दोनों बन चुके थे। लोग उसे इनकरप्टेबल यानी नाकाबिले खरीदो फरोख्त कहते थे। वो हर एक को इंसाफ देने का दावेदार था, यहाँ तक कि उसके मुखालिफिन भी उसकी नेक सीरती के कायल थे। लेकिन फिर अचानक एक अफवाह फैली, कहा गया कि रॉब्सपियर ने एक बेगुनाह को जानबूझकर मरवा दिया है। कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक इल्ज़ाम था, लेकिन उस इल्ज़ाम ने उसकी सारी की सारी शोहरत को दीमक की तरह चाट लिया। वही लोग जो कल तक उस पर जान देते थे, आज उसके खिलाफ खड़े थे। और एक दिन उसी हुजूम ने उसके गले पर भी वही गैलेटिन रखा जो कल तक वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करता था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शोहरत आपका बुनियादी सुतून है। आपका असर, आपकी ताकत, आपकी इज्जत, सब कुछ आपकी शोहरत से जुड़ा हुआ है। अगर कोई आपके बारे में सिर्फ एक मनफी जुमला फैला दे, चाहे वो सच हो या झूठ, तो वो आपकी बरसों की मेहनत को तबाह कर सकता है। शोहरत दुश्मन के लिए आसान निशाना क्यों है? क्योंकि दुश्मन आप पर नहीं, बल्कि आपकी साख पर वार करता है। मैकियावेली ने कहा था कि बादशाह को कत्ल करना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम उसके बारे में सिर्फ ये फैला दो कि वो कमज़ोर है, तो लोग खुद ही उसे गिरा देंगे। सीजर बोर्जिया इटली का वो सियासी रहनुमा था जो दुश्मनों से ज़्यादा अपने इमेज पर ध्यान देता था। उसके दरबार में एक पूरा अलग डिपार्टमेंट था जो सिर्फ ये देखता था कि सीजर के बारे में लोगों में क्या तासर जा रहा है। जब उसके एक वफादार जर्नैल ने उसकी पीठ पीछे उस पर तनकीद की, तो सीजर ने अवामी जलसे में उसका हाथ काट कर लटका दिया, ताकि सब जान जाएं कि सीजर की शोहरत पर हमला मौत को दावत है। इस कानून से सीखने वाली 5 अहम बातें हैं। नंबर 1, शोहरत एक शीशे की तरह है। एक बार अगर ये टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल है। इसलिए इसकी हिफाजत हर वक्त और हर हाल में करें, ख़ास तौर पर अपनी गैर मौजूदगी में। नंबर 2, दुश्मन को पहले पहचानें। जो लोग आपकी तारीफ के पीछे छुपे हों, वही आपकी शोहरत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3, अफवाहों को फ़ौरन कुचल दें। खामोशी बाज़ औक़ात गलतफ़हमी को बढ़ा देती है। जैसे ही मनफी बात सुने, फ़ौरी एक्शन लें, लेकिन इज़्ज़त के साथ। नंबर 4, अपने एक पॉजिटिव इमेज मुस्तकिल बनाए रखें। लोग आपको आपके काम से नहीं, आपकी तस्वीर से जानते हैं। इसलिए अपनी पहचान पॉजिटिव रखें, मुस्बत रखें, चाहे आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी चल रहा हो। नंबर 5, दूसरों की शोहरत पर भी नज़र रखें। अगर किसी का इमेज कमज़ोर है तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि सियासतदान करते हैं। कानून नंबर 5 हमें एक कड़वा मगर सच्चाई पर मबनी सबक देता है। दुनिया में आपकी असल ताकत ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं। अगर तो लोग आपको बहादुर, ईमानदार, स्मार्ट या वफादार समझते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको झूठा, मक्कार, खुदगर्ज़ या कमज़ोर समझने लगें, तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, चाहे हकीकत कुछ भी हो, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो। यही लफ्ज़ रेपुटेशन आपकी ताकत या कमज़ोरी बनेगा। अपनी शोहरत को सँभालें, क्योंकि दुनिया आपकी हकीकत से ज़्यादा आपकी शबीह पर यकीन करती है।